जी जी और नहीं जी, सुबह सवा नौ आप बजे हम सवा मदद तो नौ कर बजे सकते। वो सवा नौ बजे वो हो जाती है मगरिब। एनी हाउ, हाँ जी जी वो जी। आज हमारी साहब वो भी नहीं है, डॉक्टर साहिबा भी नहीं है माशाल्लाह, शी इज वेरी ब्रिलियंट एंड बहुत काबिल है माशाल्लाह। जी जी तो दिल जो है बेसिकली, दिल हमारी छाती में, यानी कि जो रिब्स हैं, रिब बिहाइंड द रिब्स, अल्लाह ताला ने उसको महफूज कर दिया है। और बहुत ही नाजुक और वेरी वाइटल ऑर्गन, बड़ा ही अहम है, ऑर्गन है। और इसका जो मेन काम है वो खून को पंप करना है, और जिस्म में उस पंप करके प्रेशर से भेजकर तमाम जिस्म में फ्रॉम सर से लेके पाँव तक, टोज तक इसने पहुंचाना है खून। तो खून बड़ा अहम है, खून के अंदर हमारे तमाम न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जो हमारे फूड से अब्जॉर्ब होती हैं चीजें, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, वो वो खून लेके चलता है। और बहुत सी चीजें हैं इसके अलावा भी, तो वो जो खून लेके चलता है और वो हमारे हर जिस्म में पार्ट में पहुंचाता है। उसी तरह वापसी पे आते हुए खून जो है, बहुत सी चीजें वहां से जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, और जो जैसे कार्बोहाइड्रेट ही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ऑक्सीजन का। इस तरह न्यूट्रिएंट्स की बहुत सी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो जिसे हम फुजला भी कह सकते हैं या डिस्चार्ज भी वो लेकर आता है। ये बड़े अहम अहम फंक्शन है बॉडी के लिए। और तो इसका जो कि ये मेन काम होता ही दिल से है। तो दिल हमारी छाती में, हमारे लेफ्ट साइड पर, और सेंटर में लेफ्ट, थोड़ा सा राइट पर, मोस्टली लेफ्ट पर ये होता है। और ये नॉर्मली कहा जाता है कि ये एक इंसान के अपने मुट्ठी के बराबर होता है। जितना हमारा मुट्ठी का है ना, जिसे हम मुट्ठी कह लें, या है हम जो हाथ भींचते हैं, इसके बराबर कहा जाता है। और दिल मेनली जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल जो कह लें, ये मसल्स हैं। मसल्स जैसे हमारी बॉडी के और मसल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के मसल्स हैं, जैसे बाजू के मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जैसे आम लोग इन दो चार मसल के नाम भी जानते हैं। या जैसे हम गोश्त कहते हैं, जो हम खाते भी हैं, तो वो उसका बना हुआ होता है। और मसल्स के मदद से हम चलते फिरते भी हैं, सब काम करते हैं। इस तरह दिल भी उन्हीं मसल की ताकत यूज करके, जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं, मसल जब भींचते हैं, जब मसल दबाव प्रेशर डालते हैं, तो वो दिल पंप करता है। ठीक है, पंप करता है, ये जो अपना मेन काम करता है। तो इसके लिए दिल के मसल्स को भी अपने तौर पे भी इसको खून चाहिए। और ये तमाम जो बाकी बॉडी के मसल्स को चीजें चाहिए, जैसे हम बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ऑक्सीजन है। ये इस तरह इसको भी, दिल के उसको भी ये सारी चीजें चाहिए होती हैं हर वक्त, 24 आवर। क्योंकि सोते वक्त भी दिल काम कर रहा होता है इंसान का, सोते वक्त भी दिल काम कर रहा होता है। एक तो ये, दूसरा, अल्लाह ताला ने कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लगाया हुआ है दिल के साथ, जो कि दिमाग से डायरेक्टली कंट्रोल होता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया। कुछ ऐसा सिस्टम है जो दिमाग के साथ, किसी एक सिस्टम के साथ अटैच है, और ये दिल को कंटिन्यूस धड़कने के लिए कंट्रोल करता है। उससे ज्यादा वेव्स चलती हैं, जो मसल को टच करती हैं, और मसल फिर काम करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। मैं एक आम जुबान में समझाने के लिए इस तरह मैंने मुख्तसर बताया। इस तरह दिल के जो है ना, 4 पार्ट हैं, और दिल के 2 हिस्से हैं। जो दिल का जो राइट हिस्सा है, वो जो दिल खून पंप करता है, वो रिसीव करता है जिस्म के, वो खून आ रहा है जो जिस्म से आ रहा होता है। ठीक है, और वो रिसीव करके वो खून जो होता है, उस वक्त दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। वो पंप करता है टूवर्ड्स लंग्स। ठीक है, और जब, और जिस्म का जो लेफ्ट हिस्सा है, वो खून कलेक्ट करता है लंग से। वो खून जो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, या वो खून जो साफ हो जाता है, आम जबान में जब खून साफ हो जाता है, वहां इकट्ठा होता है, और वहां से वो पंप होता है पूरे जिस्म में। आपने जैसे शारक का नाम सुना होगा, शारक। वो हम्म। शारक के थ्रू सारे जिस्म में पंप होता है। वही जैसे मैंने पहले कहा, दिमाग से लेकर
टो तक, बिग टोज, स्मॉल टोज, एवरीवेयर, ठीक है। और ये सिस्टम है, मतलब मुख्तसर मैंने दिल को बताया। तो अब इसके दिल के लिए, अब दिल खुदा ना खास्ता, हम कहते हैं कि दिल को इट्स, जैसे मैंने भी बताया कि दिल को इसके अपने मसल्स के लिए भी वो चाहिए। तो दिल के साथ फिर बहुत सी बीमारियां हमारे साथ अटैच हो सकती हैं, जैसे कि दिल की अपनी आर्टरियल डिजीजेज हैं, जो आर्टरी से, जब मैंने भी बताया था कि दिल के अपने मसल्स को भी खून चाहिए। अब उस खून के लिए खुदा ना खास्ता कहीं खून की रुकावट हो या कोई बात हो, तो दिल के मसल्स को खून की सप्लाई कम हो जाती है। अब दिल के मसल को खून की सप्लाई कम हो, और तो दिल का वो मसल का हिस्सा डैमेज होना शुरू होता है, और दिल उसकी उस हिस्से की, क्योंकि मसल अगर डैमेज होगा तो उतने हिस्से की ताकत, काम करने की ताकत भी कम हो जाएगी। तो इस तरह मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दिन में बेसिकली 4 बड़ी वेसल्स हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं, जो जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों को खून सप्लाई करती हैं। 4 वेसल, बड़ी मेजर वेसल जिसे हम कहेंगे। तो ये वेसल बड़ी अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वेसल, खुदा ना खास्ता खतरा होता है कि किसी ना किसी वजह से बंद हो जाती हैं। इसकी काजेज हैं बहुत सी, जिसमें सबसे बड़ी काज, अहम काज जो है, वो हमारी ब्लड प्रेशर की काज हो सकती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे अ, जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम आम ज़ुबान में चर्बी कह लें, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसकी खून में तादाद बढ़ जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो इन खून, ये बाकी जिस्म में भी ब्लॉकेट कर सकता है, लेकिन ये दिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये दिल में ब्लॉक करता है तो वो दिल की शरीयानें कम हो जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल है, फिर डायबिटीज आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। शुगर बड़ी बड़ी अहम बात है, जो लोग डायबिटिक्स होते हैं। ओबेसिटी बड़ी अहम काज है, ओबेसिटी। फिर हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें हम घर, आजकल तो और जैसे गाड़ी में बैठ गए, कोई वॉक नहीं है, दफ्तरों में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, कोई हमारी एक्टिविटी नहीं है, ये भी हमारे उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये सारी बातें जब इकट्ठी होती हैं तो वो खास तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, और एक और, हाँ, बड़ी खतरनाक चीज वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बहुत बड़ा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। तो वो खून की नालियों को बंद कर देती हैं। खून की, आम लफ्जों में मैं समझाने लगा हूँ, खून की नालियों को बंद कर देती हैं। जब खून की नालियों को बंद करती हैं तो दिल के उतने हिस्से को सप्लाई रुकती, और एक ऐसी स्टेज भी आती है कि वो खून की नालियां बंद हो जाती हैं। और जब वो खून की नाली बंद होती है तो दिल के उतने हिस्से को, जो जहां जहां उसने सप्लाई देनी होती है, जहां तक उसने खून पहुंचाना होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और इस सूरत में फिर दिल की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो हल्की हल्की फुल्की पेन, चेस्ट पेन, कंजेशन, दिल ऐसा लगता है जैसे छाती पकड़ ली किसी ने। फिर और जब शिकायत बढ़ती जाए तो आपका सांस फूलना, आप वॉक करें थोड़ी सी, आपका सांस फूल जाता है। फिर आपका ऐसा मैदा खिंचता महसूस होता है। फिर आपके बैक बैक दिल के उतने हिस्से में पिछली तरफ, कमर की तरफ दर्द महसूस होती है। फिर खास तौर पे उस सूरत में जब आपके कुछ कुछ खास रेडियो रेफर्ड पेन हम उसको कहते हैं, वो जॉ की तरफ जाती है, लेफ्ट साइड की जॉ की तरफ, ईयर की तरफ, नेक की तरफ, या लेफ्ट बाजू जो होता है, इंसान का लेफ्ट बाजू, और खास तौर पे बाजू का भी लेफ्ट हिस्सा, जो बाहर का हिस्सा है, उस तरफ पेन जाए, ये बड़ी टिपिकल निशानी है कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिलहाल हार्ट की वो एक हार्ट की बहुत सी बीमारी है, मैं एक अहम बीमारी बताने लगा हूँ आपको, जो बड़ी कॉमन और जो इमरजेंसी भी हो सकती है एक आम आदमी को। तो ये इस तरह की, ये टांग पे, लेफ्ट टांग पे भी जा सकती है। तो इसको हम कहते हैं अंजाइना, आम जबान में अंजाइना कहते हैं। और ये हल्की फुल्का आप हार्ट अटैक कर लें, और ये निशानदेहियां होती हैं इस तरफ। खुदा ना खास्ता स्पेशली आफ्टर 35-40 की एज में आपको ये शिकायतें फील हों, तो आप फौरन आराम करें, बैठ जाएं, जहां आपको शिकायत फील हो रही है आराम करें। इसमें मरीज को डकारें भी आती हैं, पसीना भी आता है, वो एसिडिटी भी बढ़ सकती है, इस तरह की मिक्स 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 भी हो सकता है, इस तरह की बातें हुआ।
आप आराम करें, फौरन कॉल करें। यहाँ पे जैसे यूके में है तो आप फौरन कॉल करें और इमोबलाइज हो जाए। इमोबलाइज का मतलब है आप फौरन बैठ जाएं। ज्यादा अपने आप को जितना मूव करेंगे उतना ही खतरा है आपके लिए। और फिर आप फौरन हॉस्पिटल रजू करें, वो फौरन आ जाते हैं, वो फौरन। उसके भी इसके लिए भी अब बाद में मैं आपको बता सकता हूँ, या अभी साथ साथ ही साथ बताएं हम आपको कि अब फेसबुक ये आ गया, हमारा कमर्शियल मीडिया आ गया, इसने बहुत कुछ इंसान लोगों को सिखाता है, अच्छी चीज है वैसे। कि वो एक इमरजेंसी किट भी है। इमरजेंसी किट्स भी अवेलेबल हैं फॉर इस तरह के केसेस के लिए, वो आप घर में रख सकते हैं। उसमें ये होता है कि इमरजेंसी किट में एक तो एस्पिरिन है और एक ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, एक खास किस्म का वो मेडिसिन है जो अमूमन अवेलेबल होती है। वो पैच की शक्ल में भी होती है और टैबलेट की शक्ल में भी होती है। आप ऐसी फील करें तो फौरन 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, उस जबान के नीचे रख दें। अगर यह पैच है तो पैच को फौरन अपने चेस्ट पे लगा लें, तो वो आपको सुकून महसूस करेंगे, आप बेहतर फील करेंगे। अब एंजाइना, तो एंजाइना की हल्की सी शिकायत बताई मैंने, और फौरन फिर हॉस्पिटल जाएंगे तो वो लाजिम बात है अपने हिसाब से देखेंगे, फिर वो ईसीजी करते हैं, खून के टेस्ट करते हैं, फिर खुदा ना खास्ता बातें निकलें तो आगे स्कैन करते हैं, फिर एंजियोग्राम होता है, एंजियोग्राफीज होती हैं, फिर एमआरआईज हैं। खैर वो अलहदा सी बातें हैं, और डॉक्टर फिर उनको करता है, अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करते हैं। ये तो कि हार्ट की सिंपल मैंने बताया कि सिंपल तो नहीं, बड़ी अहम है, अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग शिकायत है बहुत ज्यादा। और ये अगर खुदा खास्ता एक वैसल से ज्यादा वैसल बढ़ जाए, 2 वैसल हो जाए, 3 वैसल हो जाए, तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। और इसको हम आम जबान में हार्ट अटैक भी कहते हैं। जैसे हाँ, हार्ट अटैक हुआ, माइनर हुआ, मेजर मेजर वो हो गया जब आपका बहुत, आप अनकॉन्शियस हो गए, आपको बहुत ज्यादा ट्रबल में चले गए, या आपकी एक से ज्यादा वैसल ब्लॉक हो गई, इस तरह की कंडीशन में, तो ये फिर अकॉर्डिंगली फिर वो मैनेज करते हैं। वो फिर एंजियोग्राफीज करते हैं, उस पर देख लेते हैं, अगर एक है, दो है, तो उसमें स्टेंट डाल देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, और वो डॉक्टर्स फौरन आपको मैनेज करते हैं हॉस्पिटल में अकॉर्डिंगली। और अगर तीन तीन खुदा न खास्ता तीन या तीन तीन के बाद तो चौथी का तो चांस ही नहीं ना, तीन के बाद बहुत हालात खतरनाक हो जाते हैं किसी वक्त भी। ये अगर आप इसको मैनेज ना करें या आप डायग्नोज ना हो, तो इन कंडीशन में डेथ बड़ी कॉमन है। तीसरे में तो फिर वो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, इनके उसमें वैसल जो है बदल दी जाती हैं। तो दिल की वैसल वहां से निकाल के उसी पेशेंट की टांग से वैसल्स निकाल कर, टांग की रगों से नालियां काट कर वहां रिप्लेस कर देते हैं उस जगह। और वो जो डैमेज वैसल्स हैं उनको क्या कहते हैं, निकाल देते हैं। एक एक वैसल या 2 वैसल तक तो स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट एक दफा भी नहीं, कई दफा भी डाले जा सकते हैं, ये भी एक है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल एंजाइना या हार्ट प्रॉब्लम। इसके जी। अलावा भी इसके अलावा भी हार्ट की बहुत सी डिजीजेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम चलता है उसमें कोई डैमेज आ जाए तो उसके लिए भी है, उसमें अरिदमियाज हो जाते हैं या और बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो उसमें फिर वो अकॉर्डिंगली डायग्नोज होता है, ईसीजीज वगैरह उस पर पता चल जाता है, मरीज को खुद पता चलने लगता है उसकी वो जो पल्स की वो है या दिल की धड़कन है, उसमें फर्क आ जाता है। डॉक्टर्स जो है वो अमूमन अच्छा अच्छा एक जीपी को क्लिनिक में भी या और डायग्नोस कर सकता है थ्रू स्टेथोस्कोप, नहीं होती जो, उससे उसको पता चल जाता है और फौरन उसको हॉस्पिटलाइज करता है या किसी कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करता है। तो उसमें या बहुत सीवियर कंडीशन में उसमें मेडिकेशन से आपको बीटा ब्लॉकर्स हैं या कुछ और चीजें हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं, उससे आपको मैनेज किया जाता है। या फिर उसकी एक्सट्रीम केसेस में फिर एक पेस मेकर का नाम आपने सुना होगा, पेस मेकर लगाते हैं, पेस मेकर लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा हार्ट की कुछ और डिजीजेज हैं जो वाल्व से रिलेटेड हैं। वाल्व, हार्ट में जो जो बड़ी नालियां हैं और एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब ब्लड फ्लो होता है तो उसको वन वे, सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए, एक डायरेक्शन में या वन वे फ्लो मेंटेन करने के लिए ना अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। वाल्व जैसे आपने नाम कॉमन सुना होगा, वाल्व हमारे सैनिटरी ये जो प्लम्बरिंग सिस्टम में भी वाल्व फिट होते हैं हमारे, या हमारे फैक्ट्रियों में या घरों में भी कई जगह सेम ऐसे वाल्व होते हैं जो
उनकी वन डायरेक्शन, वन वे फ्लो जो उसको मेंटेन करते हैं, उन वाल्व में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, या एक चैम्बर से जो बड़ी नालियां हैं उसके वाल्व हैं, जो बड़ी नालियां जो दिल से पंप बाहर फेंक रही हैं, उनमें भी हम्म। वाल्व हैं, अलग करने के वाल्व फिट किए हुए हैं। उनकी वाल्वर डिजीजेस भी हो जाती हैं, वाल्वर, तो उनको भी देखा जाता है और अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हम ईसीजी से भी डायग्नोस कर सकते हैं, सिंपल ईसीजी से। डॉक्टर अपने मेडिकल पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से, फैमिली हिस्ट्री से, ईसीजी से, फिर ब्लड टेस्ट से, इस तरह बतजरी, फिर उसके एमआरआई भी हो जाते हैं, हार्ट के कार्डिक स्कैन्स भी होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीजें एंजियो एंजियो अब तो एंजियो स्कैन भी आ गए, एंजियोग्राफी है, एंजियो, तो इस तरह सारा प्रोसेस है। फिर कुछ ऐसी डिजीजेज भी हैं जो बच्चों में भी होती हैं हार्ट की, उनको हम कंजेनिटल कार्डिक डिजीजेज कहते हैं, पैदाइशी। बहुत से बच्चों को, वो बच्चों को मरूसी हो जाती है, मरूसी कह लें, या माँ से वो इनहेरिट करते हैं, माँ की हम्म। कुछ प्रॉब्लम, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती हैं, उनके भी मैनेजमेंट्स हैं डिफरेंट। उनमें मोस्टली सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। उनमें सबसे कॉमन, उनमें मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर बच्चे एकदम से उनके सांस फूल जाए, वो छोटी उम्र के बच्चे, 2 3 4 5 साल के बच्चे, और इम्पोर्टेंट चीज है कि उनके होंठ और हाथ नीले हो जाए एकदम से, तो एक्सर्शन कर रहे हैं, तो ये बड़ी अहम निशानी है कि इनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फौरन, पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं हार्ट के, अलग से, ये अलग सब स्पेशलिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो आप उनसे रजू करें, तो उनसे फिर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये बच्चों के लिए होते हैं बहुत से, मसलन आपने कुछ सुना होगा कि जी फलां के बेटे के दिल में सुराख था और उसने फिर हम्म। सर्जरी हम्म। कराई, या फलां को ये ऐसा है, ये इस तरह की बातें होती हैं। तो वो इस तरह की फिर वो सर्जरीज होती हैं, और वो बड़ी कामयाब सर्जरीज हैं। ऐसी वक्त पे सही जगह सही हाथों हो जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ये मैंने आपको जरा मोटा मोटा बताया, तो क्वेश्चन है जी तो जी। आप पूछ। हाँ, असल में आप, शुक्रिया आपका, तो आपने तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी मालूमात बताई कोशिश की दिल के मैंने, हवाले से। कोशिश जी हाँ, की। जी हाँ। दिल के हवाले से बहुत अच्छा। और ये बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो असल में नाज़रीन को मालूम होना चाहिए। इसकी मतलब जो फ़िज़ीक है उसके बारे में आपने बता दिया, और किस-किस किस्म की बीमारियाँ होती हैं बता दिया। अच्छा, और आम तौर से जो कहते हैं ना कि वो यानी मेन जो वो दिल का जो कहना चाहिए कि एंजाइना का जो आप बता रहे थे कि दिल में दर्द महसूस हुआ और वो लेफ्ट साइड पे जाए अगर, तो ये खास उसकी दिल जाए ना, जो है ना, खास तौर पे जो अलार्मिंग जो है, जो आम, जो हमारा, मैं समझता हूँ कि इस जो हमारी जो प्रोग्राम है और जो आप मैनेज कर रहे हैं, इसका मेन इस तरह ही है कि कॉमनली हमारे, स्पेशली उसमें कई चीजें आ जाती हैं कि एज एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन अंजाना यंग एज में नहीं होता ऐसे। अब स्टैटिस्टिकल जो डाटा इकट्ठे हुए हैं उसमें यंग एज में भी हुआ हुआ है, लेकिन कम चांसेस हैं। ठीक है, ज्यादातर ये 35 40 प्लस पे होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं 35 पर, इससे ऊपर एज पर। और मेल ज्यादा होते हैं, मेल। और प्रोफेशंस भी हैं इसमें, वजह से वो लोग जो बड़े टेंस होते हैं, बड़े, मतलब जैसे अमूमन देखा गया है हमारे यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जैसे आजकल इवन के जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर सर्जन्स होते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एंजाइना के, हार्ट प्रॉब्लम्स के, क्योंकि वो टेंस होते हैं सर्जरी के वक्त, डायग्नोसिस के वक्त, सर्जरी के वक्त। खास तौर पर ये सब ट्रक ड्राइवर्स हैं, हाईवे ड्राइवर्स हैं, या हुँ। और बहुत से लोग हैं जो जिनकी जिनकी पर्सनैलिटी टेंस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, तो वो उनमें ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ओबीज जो है, मोटे लोग हैं, डायबिटिक हैं, स्मोकर्स हैं, या ज्यादा बहुत इनएक्टिव लोग हैं जो ज्यादा, वो वो नहीं, ओवर ईटिंग है, ओवर ईट करते हैं बहुत ज्यादा। तो इन ज्यादा के लोगों में, इनमें सबसे कॉमन 2 3 बातें बताई कि वो अमूमन ऐसा होता है कि एकदम दिल पकड़ा जाता है, दिल में पेन होती है, प्रेसिंग, बड़ी स्क्वीजिंग पेन लफ्ज यूज करता है मेडिकल टर्म में। स्क्वीजिंग पेन हो रही थी, ऐसा लगता है कोई दिल दबा रहा है, एकदम से ठंडे पसीने आते हैं। ये मैं आपको चंद एक शिकायतें बता रहा हूँ ताकि आदमी अलर्ट हो जाए, अलार्म हो जाए। जरूरी नहीं कि ना हो, बाद कुछ कंडीशन में होता भी है कि ऐसा नहीं होता, पॉसिबिलिटी, लेकिन 90% ऐसी शिकायतें होती हैं। ठीक है। फिर पेन जो होती है गर्दन की तरफ जा रही होती है, पेन जो है जा की तरफ जा रही होती है, लेफ्ट ईयर की तरफ जा रही होती है, बैक की तरफ जा रही होती है,
सांस फूल जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आदमी थोड़ा सा चलता है सांस फूल जाता है उसका। फिर पेन बाएं बाजू पे तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है ना, बाएं बाजू जी, बड़ी जी। कॉमन पेन है बाएं बाजू की। और बाएं बाएं टांग की तरफ भी जा सकती है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग दोनों में। ज्यादातर लेफ्ट आर्म इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, लेफ्ट साइड ऑफ द ईयर, जा, हुँ, हुँ। ये सारी पेन। तो आपको फौरन आप वहां बैठ जाएं, पुरसकून हो जाएं, कोशिश करें। और अगर आपके पास ये जो जैसे मैं बताया ना कि ये किट मौजूद है, किट और किट अवेलेबल भी होती है मार्केट में, इसमें सब थोड़ी सी दवाइयां होती हैं, तो उसमें ये आप यूज फौरन, अगर आपके पास वो ट्राइग्लिसराइड टैबलेट है, उसका नाम है ट्राई नाइट्रेट, वो आप जबान के नीचे रख लें, उसका पैच अवेलेबल होता है, पैच रख लें, फौरन आराम करें, कॉल करें, इमरजेंसी बुलाएं। तो और जैसे हॉस्पिटल जाएं, वो लाजमत है फिर आप उनके हाथों में चले जाएंगे, वो आपको मैनेज करेंगे। ये एक बात। फिर इसकी और भी है कि इससे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं हसन। सही। अगर हम सबसे अहम बात है कि इस एज ग्रुप में जब आप आते हैं 35-40, तो एक तो प्लान करें कि आप ईयरली अपना चेकअप कराएं, मेडिकल चेकअप फुल कराएं। कुछ सही। मुल्कों में ये प्राइवेट सेक्टर्स में इस तरह सेंटर बन गए हैं जो लोगों को रजिस्टर कर लेते हैं, और वो उनका टोटल सर से पांव तक चेक करते हैं, हर चीज टेस्ट भी करते हैं, फिजिकल जो साइड वैसे भी टेस्ट चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, हर चीज करते हैं। इस तरह का अगर आपका कुछ हो सकता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जरूर रब्ते करें। अगर नहीं है तो आप पर्सनली, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, क्विट करें, स्मोकिंग छोड़ दें। ओवरवेट है तो मैनेज करें अपने आप को। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं रोजाना खांसता है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर एक मॉडरेट आप मैनेज करें, डॉक्टर के साथ पीरियोडिकली चेकअप करवाएं, मशीन रखें अपने घर में, चेकअप करवाएं, उसको मैनेज रखें, उसको अपने जो नॉर्मल लेवल है उस तक रखें। फिर डायबिटीज बड़ी अहम चीज है। डायबिटीज डायबिटीज को भी कंट्रोल रखें। डायबिटीज को यानी कि उसका चेकअप करवाएं, कायदा रिकॉर्ड रखें, और उसको भी इसी तरह सेम उसका नॉर्मल लेवल में होनी चाहिए डायबिटीज। फिर कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं ना, जिसको सैचुरेटेड फैट्स, वो अच्छी नहीं है बॉडी के लिए। ये फैट जो है ना, एक किस्म का वहाँ प्लेग प्लेग कहते हैं, एक किस्म का वहाँ जैसे नाली में गंद फंस जाए, आपकी गटर की नाली में या आपकी जो, तो आपके वो पाइप बंद हो जाता है, सेम वहाँ गंद इकट्ठा हो के एक चीज आती है, ब्लॉक हो जाता है। तो आप इसी तरह फैट है उस, तो फैट जो है ना, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल, वो वहाँ फैट, उसमें सैचुरेटेड फैट जो है ना, वो एज सच डाइजेस्ट नहीं होता फौरन। इसलिए डॉक्टर अनसैचुरेटेड फैट या वेजिटेबल फैट्स जो है ना, वेजिटेबल ऑयल, जैसे बनास्पति जैसे सनफ्लावर ऑयल या और ऑलिव ऑयल या और बहुत से ऑयल हैं बाजार में, वो प्रेफर करते हैं और एडवाइस करते हैं अगर आप यूज कर रहे हैं इस तरह। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपनी हैबिट्स चेंज करें, हुँ, आप वॉक करें, एक रूटीन बनाएं, दिन में जरूर वॉक करने से आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आपकी सारे जोड़ वगैरह ठीक फिट रहेंगे, आप चलने फिरने में सेट रहेंगे, और फिर आपका इनडायरेक्टली आपका हार्ट पे, दिल पे, आपकी डायबिटीज पे, आपका ब्लड प्रेशर पे, सब पे बहुत असर पड़ेगा। आप फ्रेश फील करेंगे। मेरा ख्याल है हाफ एन आवर वॉक डेली जरूर करनी चाहिए हमें। हाफ एन आवर वॉक आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, और बहुत टाइम अगर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर हुँ, एक और चीज, बहुत से डॉक्टर, बहुत से जीपी, बहुत से लोगों को बेशक कोई शिकायत नहीं है आपको, तो वो आपको एडवाइस करते हैं, बाजार में एस्पिरिन, सॉल्युबल हुँ, एस्पिरिन मिलती है, हुँ। जी, 75 जी। मिलीग्राम। सही, कहते हैं आप डेली एक टेबलेट ले लें आफ्टर द एज हुँ, ऑफ 40। ठीक है। सही। इसमें कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं कि वो अ, अ, कि अ, 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 वो आप कई दफा आपको डिसकंटिन्यू भी करनी पड़ती है, अगर आपको ब्लीडिंग फील हो रही है आपको नाक से, तो अच्छा। मसूड़ों से या कहीं से, तो आपको एस्पिरिन, क्योंकि एस्पिरिन जो है ना, वो खून को पतला करती है। ठीक है। हुँ, मैं हुँ। पढ़ रहा हूँ कि दोस्त लिख रहे हैं कि एंजाइटी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है उन्होंने, वही उसका जिक्र किया कि जो टेंस पेशेंट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है हार्ट हार्ट पेशेंट के लिए। अगर आप
आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आप टेंस रहते हैं, आपकी जॉब जो है वहाँ पे आपको टेंशन है, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, अपनी जॉब को चेंज करें, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकालें। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी बात। एंजाइटी, डिप्रेशन दोनों, या आपकी पर्सनैलिटीज़ जो है आपकी अपनी टेंस पर्सनैलिटी है, या आप बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आपकी इस तरह की बातें हैं, तो ये भी आपके एंजाइना को प्रीडिस्पोजिंग आपको करती हैं। ये सारी बातें हैं उसमें। तो सही। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको अनजाना से बचा सकती हैं। जी। और आपको वक्त पे अनजाना काबू कर लें, वक्त पे अनजाना डायग्नोज हो जाए, आप उसको मैनेज कर लें, तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज मसाइल बढ़ते जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम से सही। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और इसकी जो सबसे खतरनाक बात है, वो ऑल ऑफ सडन डेथ भी है, क्वाइट डेथ भी है। बाद में आपको पता नहीं चलता, आप डेथ हो जाती है मरीज की, पेशेंट हम्म। की। अच्छा भला होता है, कोई शिकायत नहीं होती उसमें एकदम से कुछ आर्टरीज होती हैं, बंद होती हैं, आपको सिम्टम नजर नहीं आ रहे होते, आपको अनजाना के छोटे मोटे हल्के हल्के अटैक हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। और एकदम बाद में एकदम ऐसा होता है कि कोई बड़ा अटैक आया और आपको खुदा ना खास्ता आपकी उसकी खुदा ना खास्ता आपकी पेशेंट की या उसकी इंसान की डेथ हो गई। बहुत से हम्म। वाकया सुनते हैं, तो फिर उसकी डेथ हो गई, वो चल रहा था, या वो इस तरह की बातें आप। तो ये सब बातें हैं जो अनजाना को और दिल को जो है ना मैनेज, वो अफेक्ट करती है। तो तो हमें ये कोशिश करें। कुछ बताइएगा कि ग़िज़ा के बारे में बताइएगा कि दिल के अमराज जिनको लग जाएँ, तो फिर वो किस किस्म की ग़िज़ा अपने मामूल में इस्तेमाल करें? देखें जी, ग़िज़ा जैसे भी बात हुई है कि डायबिटीज़ तो कंट्रोल रखें। फैट या फैट वो फैट खाएँ जो एनिमल ओरिजिन की फैट ना हो। एनिमल ओरिजिन की फैट जो है ना, वो सैचुरेटेड फैट होती है। कोशिश करें कम सही। से कम वो फैट यूज़ ही ना करें। जैसे हुँ, हुँ। हमारा, हम बीफ बीफ कहते हैं, या इवन मीट में भी एनिमल ओरिजिन जो फैट है, उसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाइट मीट। हुँ, सही। व्हाइट मीट फैट जो है, एनिमल फैट वो कम होता है। इसी तरह हम जो बहुत से जो जिसे हम अपनी ज़ुबान में घी कहते हैं, जैसे देसी घी है, जो देसी घी जो लफ्ज़ है, देसी जो हम पहले अपने कंट्री मुल्कों में नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, या अब यहाँ पर भी हो जाता है, वो जी हाँ। हाइली सैचुरेटेड फैट है। हुँ, सैचुरेटेड का मतलब है कोई उसके जितने भी बॉन्डिंग है ना, उसकी उसके उसमें केमिकल स्ट्रक्चर में, वो एक दूसरे में फंसे हुए हैं। उसको डाइजेस्ट करना, एंजाइम ने तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं इस तरह समझा सकता हूँ। सही। ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड फैट का ज्यादा इस्तेमाल करें। वेजिटेबल ऑयल जैसे पहले सनफ्लावर या बहुत से इस तरह के, ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। आम वेजिटेबल का इस्तेमाल ज्यादा करें, आम वेजिटेबल का, सही। बनिस्बत गोश्त खाने के ज्यादा। गोश्त खाएं, जरूर खाएं आप, लेकिन साथ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल ज्यादा करें। फिर आप वो बड़े खाएं जिसे हम कहते हैं फाइबर्स, बहुत इस्तेमाल करें। फाइबर बहुत अच्छी चीज है। फाइबर आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, फाइबर आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। और फाइबर ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि फाइबर आपकी ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। ओबेसिटी का मतलब हुँ, आपकी को मोटापा। कोलेस्ट्रॉल जी, जी। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट को, अच्छा, मोटापे अच्छा, को। अच्छा। मोटापा उधर से ही सही, आता है, कोलेस्ट्रॉल, आपने सही कहा। सही। वो उसको भी कंट्रोल करता है। और बहुत से फायदे हैं, कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदा देता है। ठीक है। हुँ, ये क्वेश्चन आया कि शुड आई स्टॉप ईट रेड मीट। आप जरूरी नहीं, कम कर दें, और उसमें से फैट को साफ कर दें। ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा फैट आप महसूस, बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत से, जैसे हमारे अफगानी भाई हैं, हमारे पठान भाई हैं, मैंने नोट किया, वो बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, उसके गोश्त की, उसकी हुँ। एनिमल की। शायद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं, आप कोयटा के रहने वाले हैं, शायद आपने फील किया हो, हाँ। उस फैट में गोश्त पकाते हैं। जी हाँ, ठीक है? वो उनका उनका खाना ही फैट, उसी एनिमल फैट में पकता है, उसी इनके बिल्कुल, diet में। तो आप अवॉइड करें, आप खाएं रेड मीट, लेकिन क्वांटिटी कम कर दें। अभी रेड मीट सही। एक क्वेश्चन किया किसी जी, दोस्त जी। ने। जी आप हाँ, रेड जी। मीट, और खास तौर पे जो बीफ है, मैं बीफ बहुत है, बीफ बीफ अदरवाइज बहुत अच्छा है, मैं एकदम से मना नहीं कर सकता, कहने को कहता। लेकिन यह है कि हम कोशिश करें कि बीफ और मीट बनिस्बत रेड मीट के वाइट मीट ज्यादा इस्तेमाल कर लें, उनकी क्वांटिटी कम कर दें, और खाएं, जरूर खाएं, लेकिन
कोशिश करें कि उसको, उसकी जो चर्बी वगैरह है उसको साफ करके बहुत ज़्यादा तो बनाएं, ठीक खाएं। ठीक है, ठीक ये है। ठीक। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने मालूमात दी, और बहुत अच्छी इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन को ये पसंद आएंगी और उनको ये काम बन के आएंगी। और मोटी मोटी बातें ये हैं कि वो ग़िज़ा में एहतियात करें, वर्जिश बाकायदा करें, अपना मेडिकल जी, चेकअप जो पीरियडिक मेडिकल चेकअप अपना कराते रहें। और ये कि खुदा बिल्कुल। ना खास्ता अगर जो सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए कि अगर ये कभी महसूस हो तो फौरी तौर पे जो है वो अपने आप को इमोबिलाइज करें, यानी कि वो मैं कोई काम कर रहे हो तो उससे रुक जाएं और आप फौरी तौर पे डॉक्टर को कॉल करें, यानी कि एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं फौरी तौर पे। और जो बता रहे हैं कि आजकल तो इमरजेंसी किट भी ऐसी आ रही हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी आ रही हैं कि आप उनको फौरन ज़ुबान के नीचे रख लें, तो उससे एंजाइना का जो खतरा है वो कम हो जाता है। और मैं खाली अगर रिक्वायर्ड आपके ऑक्सीजन। फार्मेसी से वो किट अवेलेबल हो तो एक आधी किट ज़रूर घर में रखें आप। सही है। और तो जी जी इम्मोलाइज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जितनी एक्सर्शन करेंगे ना, एकदम से आपको प्रॉब्लम जी हो गई, तो क्योंकि दिल दिल ने ही काम करना है, दिल ने पंप करके खून हर जगह पहुँचाना है, तो दिल तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ गया, तो आप सही। बैठ जाएँ, इम्मोबिलाइज़ कर लें। अगर आप खड़े हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, तो रुक जाएँ, ठहर जाएँ और रुक जाएँ ठीक और है। किसी की मदद ले लें। घर में बैठे, घर में बैठ जाएँ, आवाज़ दें। अगर आप चलेंगे-फिरेंगे, डॉक्टर आप कब खुदा ना खास्ता किसी को घर में हो कभी फ़ील करें, तो यहाँ जो ट्रेन ये तो जो एम्बुलेंस स्टाफ होता है यहाँ पे एनएचएस का, ये तो बहुत ट्रेन्ड है। ये फ़ौरन आते हैं, तो वो अंदर से घर से ही वो व्हीलचेयर से उठा के लाते हैं और घर से वो मरीज़ को चलने नहीं ठीक। देते। अच्छा सर, ये बताइए कि ये तो खैर मरीजों की बात हो गई। अगर कोई हुँ। जैसे जो तमाशाई जो होते हैं, या जैसे हम जा रहे हैं कहीं या सफर कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कोई किसी को दिल का दौरा पड़ा है, तो देखने वाले को क्या करना चाहिए इमरजेंसी तो के तौर पे, कैसी मदद कर सकते हैं वो? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखने वाले अब वहाँ यही कर सकते हैं कि उसको ना ओपन एटमॉस्फेयर दें, अच्छा। उसके छाती के बटन खोल दें सारे। हार्ट दिल के जो है, अगर ऐसी जगह है, उसको सीधा लटाएँ, उसको इमोबिलाइज़ करें, चलने-फिरने ना दें। छाती के बटन इसलिए खोलने कह रहा हूँ, खुली जगह इसलिए कह रहा हूँ कि साँस ले सके प्रॉपर्ली, और उसको वो हो, उसको खुली हवा मिले। फ़ौरन फ़ौरन कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी को कॉल करें। वहाँ पे अगर आप इस तरह हेल्प कर सकते हैं उसको। उसके इर्द-गिर्द सही। से रश हटा दें उनके इर्द-गिर्द से दाएँ-बाएँ से। वो पानी अवेलेबल है तो पानी पिलाएँ उसको, अगर आपके पास पानी अवेलेबल है तो पानी पिलाएँ, और इमरजेंसी कॉल करें फ़ौरन। तो शिफ्ट करवाएँ फ़ौरन, एज़ सच एज़ जितना भी जल्दी हो सके, मुमकिन हो सके। ये सही। कैसा, अगर अगर उसके पास किसी एक बंदे के पास से, अगर आपको वहाँ हार्ट पेशेंट भी है, अनाउंस करें, हार्ट पेशेंट है और उसके पास वो ज़ुबान के नीचे रखने के लिए टैबलेट है। क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर उनको रखते हैं। सरप्लस मेडिसिन देता है और पैचेज़ भी जी जी। देता है कि अपने पास रखो। तो आपने उस ज़ुबान की, उनको शिकायत हो रही होती है, तो फ़ौरन ज़ुबान के नीचे रखते हैं। ज़ुबान एक ऐसी जगह है कि दवाई जो है ना, उसका असर फ़ौरन होता है। सही। ये सेकंडों में उसका असर बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होती है और उसका असर होता है। या अगर पैच है, तो पैच भी आ गए हैं, मिलते हैं बाज़ार में। ट्राइग्लिसराइड के नाम से पैच होते हैं। ठीक एनसेड के नाम से होते हैं, इसका मुख्तलिफ नाम है। तो ठीक। वो फ़ौरन उसके उसके लगा दें वहाँ पे। उसका कोई नुकसान नहीं है। कोई अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम की वज़ह से उसकी शिकायत हुई है, तो गोली रखने से या ये पैच लगाने से उसको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा। ठीक। ठीक है? तो ना ख़ास बहुत उसको बहुत वैसे ही चक्कर जी आते जी हैं, जैसे कि जी बड़ा जी कोई जी। लोग समझे इसको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ये है, वो है। फेंट हो गया वो, बेहोश हो जाए हाँ, वो। फिर जी हाँ। उसका बहुत कोई शुक्रिया नुकसान डॉक्टर कोई साहब, बड़ी नवाजिश आपने बड़ा वक्त दिया जी, आज, तो बड़ा अच्छा टॉपिक पे बड़ी हमारी बात हुई। बड़ी इंशाल्लाह आप अगले पीर को सब फिर आपसे आपका मुलाकात होगी। ये बहुत सब बहुत अहबाब नवाजिश। का भी किया, जी जी। बहुत अहबाब का बहुत जल्दी शुक्रिया। इंशाल्लाह अस्सलाम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर उस्मान खान आपके सामने आज इस दिल के उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा दिल की साख्त के बारे में कंप्लीटली, यानी कि मुकम्मल तौर से बताया, और कौन-कौन सी शरीयानें जनाब सप्लाई करती हैं, कितने उसके दिल के खाने होते हैं, और कौन-कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, और क्या-क्या वजूहात उनकी होती हैं, और कैसे उनसे बचा जा सकता है। सब चीज़ें आपने सुनी, तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। इंशाल्लाह अगले पीर को सेहत के किसी और मौज़ू पर इंशाल्लाह हम ज़रूर फिर बातचीत करेंगे। डॉक्टर उस्मान खान साहब भी मुस्तकिल हैं हमारे साथ, ही तो आएँगे इंशाल्लाह, लेकिन और भी डॉक्टर्स इंशाल्लाह ताला हमारे इस महफ़िल के अंदर तशरीफ़ लाएँगे।
तो आज की महफिल का इख्तिताम करते हैं, मगरिब का वक्त भी हो गया है, और दुआ पर हस्ब मामूल इख्तिताम हम करते हैं। दुआ फरमाइए हमारे साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता दाइमन फ़ी दीनी व दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग्निना बिफ़ज़लिका मिन सवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रज़ाअक वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रज़ाअक वल जन्नह। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कस्ली व ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा व नफ़्सिन ला तशबअ व इल्मिन ला यनफ़अ व दावतिन ला युस्तजाबु लहा। परदिगार हमें अपनी आफ़ियत में रख, परदिगार हमारे दोस्तों को, अहबाब को, हमारे देखने वालों को, साथियों को, सर्कल के साथियों को, और बाद में देखने वालों को, और सबको, परदिगार मुसलमानों को, सबको, इंसानों को कोरोना वायरस से बचा। अल्लाह हमारी ज़मीन को जो है इस वायरस से पाक कर दे। रहमत की कोई ऐसी हवा चला दे, रहमत की कोई ऐसी बारिश चला दे कि ये वबा ख़त्म हो जाए और घर की, हमारे ज़मीन की रौनकें वापस आ जाएँ। अल्लाह ताला हम पे करम फरमा दे, रहम फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह 8 बजे फिर तशरीफ़ लाइएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।